शुरुआत इंडिया ने नहीं, इन्होंने ही की थी जब उन्होंने बाबर की तुलना विराट कोहली से की थी। आपके मीडिया ने, भारतीय मीडिया ने आपके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का इतना जहर भर दिया है, कुछ भी करेंगे, कोई भी बात करेंगे, आप लोगों को ना समझ आनी है। चल झूठा, अर्नब गोस्वामी का नाम नहीं पता तुझे? तू तो कह रहा था कि वहां से लेटर्स वगैरह आते हैं तेरे लिए, तुझे इनवाइट करने के लिए उनके शो पर, और तुझे उनका नाम नहीं मालूम है। इनके चैनल्स के व्यूज अब भी लाखों में क्यों हैं? बाकरी के साथ इसी ने शो किया था ना। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? पहलगाम के आतंकी हमले के बाद जो गुस्सा, जो आक्रोश, जो खून उबल रहा था हमारा, वो कुछ शांत हुआ या नहीं? आई एम श्योर आप सब लोग सोच रहे हैं कि हमारी सरकार क्या कर रही है, कब करेगी, कब कोई ठोस कदम उठाएगी। सब उसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो करेगी सो करेगी, जब करेगी तब करेगी। लेकिन क्या आपने वो एक काम किया जो शायद ये दिखा सकता था कि आप उन आतंकी हमलों के शिकार विक्टिम्स के साथ हैं, आप देश के साथ हैं? क्या आपने पाकिस्तानी चैनल्स को जो आप इतने शौक से देखते हैं, उनकी राय जो आप जानना चाहते हैं, आम पब्लिक की से लेकर जर्नलिस्ट की, क्रिकेटर एनालिसिस की, सबकी, वो चैनल्स आपने अनसब्सक्राइब करे हैं या उनको व्यूज देना कम किया है? जवाब मैं आपको खुद ही बता देती हूं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बल्कि वो लोग तो एकदम स्क्रैम्बल हो चुके हैं टू इंश्योर कि वो व्यूज कम ना हो। आप ऐसे कुछ हैं जो वहां जाकर उनको गाली भी दे रहे हैं या उनके खिलाफ भी कुछ लिख रहे हैं, लेकिन उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी उनके लिए एंगेजमेंट है, व्यू तो उन्हें मिल रहा है। लेकिन वैसे लोग भी बहुत कम हैं, ज्यादातर तो वही हैं जो उन्हें अब भी न्यूट्रल मानते हैं और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और ऐसे ही लोगों के सामने मैं आज आई हूं ये वीडियो लेकर, थोड़ा सा एक्सपोज करने को लेकर एक ऐसे जर्नलिस्ट को जिसे काफी न्यूट्रल कहा जाता है, पास में शायद मैंने भी कहा हो, लेकिन सच कुछ और है और ये उनकी बातों से नहीं, आंखों और बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। और यही एक्सपोज करने के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आई हूं। सो इसे पूरा देखिएगा और जरूर अपनी राय भी मुझे बताइएगा कमेंट्स में, और प्लीज जरा कम कीजिएगा इनके चैनल्स पर जाकर व्यूज देना। वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीबॉडी, विद मी रुचिका, जहां हम बात करते हैं क्रिकेट से रिलेटेड। और हाँ, आज का वीडियो भी क्रिकेट से ही रिलेटेड है, क्योंकि जिसे मैं एक्सपोज करने वाली हूं वो क्रिकेट जर्नलिस्ट अपने आप को बताता है, लेकिन असल में तो वो पीसीबी का, पाकिस्तानी सरकार का, मोहसिन नकवी का एक भोंपू ही है, जो बचता रहा उन दिनों जब हम तनकीद कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि स्टेडियम्स रेडी नहीं है और इस हालत में चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में होना मुश्किल है। अपनी कंट्री को इसने बहुत अच्छे से डिफेंड किया था। इनफैक्ट ही वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू जर्नलिस्ट जिन्हें ग्राउंड में अलाउ किया गया था। जब सब बाकी जर्नलिस्ट की एंट्री बंद हो चुकी थी, ये वहां जाकर ग्राउंड से कवर करते थे, बताते थे कि क्या प्रोग्रेस है और कब तक सब हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा, ये मोहसिन नकवी के भोंपू ही है। ही इज अ स्पीकर पीस फॉर मोहसिन नकवी। और आज ये डर गए हैं, क्योंकि इन्हें डर है कहीं आप लोग सच्चाई का सामना करके इन्हें व्यूज ना देना बंद कर दो, कहीं इनकी दुकान ना बंद हो जाए। और इस तकलीफ से गुजर रहे हैं ये, और इसीलिए ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जिसमें ना सिर्फ ये बात कर रहे हैं बीसीसीआई की, हमारे देश की, इस कॉन्फ्लिक्ट की, और इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि किस तरह से इंडिया के जर्नलिस्ट हमारे, यानी कि आपके और मेरे जैसे उनके व्यूअर्स को भड़का रहे हैं, हमारे दिल में उनके लिए नफरतें पैदा कर रहे हैं। यानी कि सारा कसूर मीडिया का है, जर्नलिस्ट का है, इंडियन मीडिया का है, इनका, इनकी आर्मी का, इनके स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का कोई कसूर नहीं है। मैं इनका क्लिप बहुत ज्यादा आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इन्हें बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहती, लेकिन ये पीसेस दिखाना जरूरी था टू प्रूव द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। तो ये कहलाते तो अपने आप को हैं क्रिकेट के जर्नलिस्ट, लेकिन जरा देखिए कि इनकी राय क्या है इस मामले को लेकर। लड़ते ही रहते हैं, सालों से लड़ रहे हैं। उनका मतलब सीगा मफहूम दा सीगा है ना, लड़ लैन दो, खुद ही लड़ लुड़ के सीधे हो जाएंगे, इन्हें जरूरत को नहीं किसी तीजन विच पहन दी। तो जैसा आपने देखा इस क्लिप में, जो वो कह रहे हैं वो ट्रंप के लिए है, प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफ अमेरिका के लिए है, कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ये तो लड़ते ही रहते हैं, इन्हें जाने दो, इनकी तरफ कंसंट्रेट या ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया से हमें सपोर्ट आया है इस इंसिडेंट्स के बाद। ये वो दो देश हैं जब आपस में लड़ने को तैयार होते हैं तो दोनों के अवाम, एक चीन की तरफ देखता है और दूसरा बड़ी शेखी से कहता है कि अमेरिका हमारे साथ है। ये कह रहे हैं कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक देश
अमेरिका की तरफ मूव करता है और एक चाइना की तरफ। और इनके लफ्ज आपने जरूर सुने होंगे जब ये अपने देश की बात करता है, जो चाइना की तरफ रुख करता है तो कुछ नहीं कहते, लेकिन एडजेक्टिव्स लगाते हैं जब इंडिया के लिए बात करते हैं तो। एक चीन की तरफ देखता है और दूसरा बड़ी शेखी से कहता है कि अमेरिका हमारे साथ है। यानी पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिया की जो बात है वो शेखी है। फिर ये दोनों देशों की बात करके कहते हैं कि यहाँ ना किसान खुशहाल हैं, ना इन दोनों देशों में मुस्तकबिल किसी नौजवान का खुशहाल है या फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन इन्हें कोई बताए कि ये अपने कंट्री के बारे में तो बात कर सकते हैं, लेकिन क्या ये सही बात है हमारे कंट्री के लिए कहने के लिए? तो ये बिल्कुल ही गलत है। हमारे कंट्री में तो इनफैक्ट इनको भी मालूम है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों के पास काफी पैसा है, तभी तो ये भी व्यूज कमा रहे हैं और सुपर चैट्स वगैरह भी लेते रहते हैं। लेकिन ये कहाँ के जर्नलिस्ट हुए अगर इन्हें ये सच्चाई भी नहीं मालूम, या ये खुद प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे ऐसा कहकर। एक तरह से वो आपको डायरेक्ट संबोधित कर रहे हैं, डायरेक्टली आपसे बात करके कह रहे हैं कि आप परेशान हो, आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं है। अगर आप किसान हो तो परेशान हो, नौकरी पेशा हो तो परेशान हो। उनकी ऑडियंस, उन्हें मालूम है इंडियंस हैं, उनके खुद के देशवासी नहीं, इसीलिए वो डायरेक्टली आपसे बात कर रहे हैं और आपको आपके मीडिया, आपके गवर्नमेंट के बारे में सीधी तरह से बोल रहे हैं, ठीक को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये चाहते हैं आप पढ़ें। ठीक है, हो सकता है कि एक देश दूसरे से इकोनॉमिकली बहुत बेहतर हो गया हो, मगर वो भी कोई आइडियल सिचुएशन के अंदर नहीं है। मानते हैं कि इंडिया इकोनॉमिकली बेटर हो गया है, लेकिन आइडियल सिचुएशन में नहीं है। यही तो वो प्रोपेगेंडा है जो पाकिस्तान अपने देश के लोगों के साथ करता रहता है कि इंडिया में गुर्बत है, पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। वो नंबर्स दिखाते हैं, मैथ्स में तो उनकी बत्ती वैसे ही गुल है, नंबर्स दिखाते हैं इस तरह से कि लगे कि हाँ सचमुच नंबर वाइज तो पाकिस्तान से ज्यादा गुर्बत गरीबी इंडिया में है, लेकिन अगर उसे परसेंटेज वाइज देखा जाए तो वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन ये बात ऑब्वियसली इनके पल्ले नहीं पड़ेगी, इन्हें सच नहीं दिखाना, सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है। और यही वो आपको भी बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं आप उनसे अग्री ना कर जाए और बोले हाँ यार इतनी और प्रॉब्लम्स हैं तो इस प्रॉब्लम का हमें और अपने सिर पर क्या लेना। ये बातें की थी इन्होंने दोनों देश के तनाव को लेकर आफ्टर दिस इंसिडेंट्स, लेकिन जनरल टॉपिक की तरह बात करी है इन्होंने। लेकिन ये अपना खुद का ओपिनियन बता रहे हैं और सच बात तो ये है कि हमें ये मानना नहीं चाहिए, ये सच नहीं है। और फिर ये डायरेक्टली आपको संबोधित करके इंडियन मीडिया के बारे में क्या कहते हैं, जरा सुनिए। आपके मीडिया ने, भारतीय मीडिया ने आपके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का इतना जहर भर दिया है, कुछ भी करेंगे, कोई भी बात करेंगे, आप लोगों को ना समझ आनी है, ना आप लोगों को यानी उसकी रियलिटी का पता चल पाने। सबसे बड़ा गुस्सा मुझे इसी बात का है कि ये डायरेक्टली वीडियो की शुरुआत में ही आपसे बात कर रहे हैं, डायरेक्टली आपसे मुखातिब है, आपसे रूबरू हैं, आपको संबोधित कर रहे हैं, इंडियन ऑडियंस को संबोधित कर रहे हैं, इंडियंस को बोल रहे हैं कि आपका मीडिया सबसे बड़ा गुनहगार है, सबसे बड़ा प्रॉब्लमैटिक इशू है जो आपको भड़का रहा है और आप भी बेवकूफ हैं जो भड़क रहे हैं। यानी कि सच से कोसों दूर है इनकी बात, मीडिया सिर्फ वही दिखा रहा है जो सच है। इन्होंने दो मीडिया पर्सन्स को पकड़ा, एक मेन स्ट्रीम मीडिया से इन्होंने अर्नब गोस्वामी को निशाना बनाया और AB क्रिकइंफो को उनका नाम ना लेते हुए निशाना बनाया। देखिए जरा ये क्या कहते हैं अर्नब के बारे में। आपके 2-3 जर्नलिस्ट हैं, एक अर्नब हैं जो पॉलिटिकल करते हैं, एक दो और हैं, एक वो स्पोर्ट्स करते हैं साहब। उन्होंने मेरी कुछ 10 दफ़ा वीडियो तस्वीरें लगा के और पता नहीं क्या कुछ कहा, मैंने कभी रिप्लाई नहीं किया, बट अब चूंकि मामला इस तरह का पहुंच चुका हुआ है, ABC क्रिकेट वाले जो करते हैं, क्रिकेट जर्नलिस्ट होने के नाते पहले ये निशाना बनाते हैं AB क्रिकइंफो साहब को, और उनके बारे में ये क्या कहते हैं जरा सुनिए। मैंने कभी किसी के ऊपर यूं नाम लेके बात की नहीं, लेकिन उन्होंने जो बातें की मैं उसके ऊपर रिप्लाई करना चाह रहा हूँ और मैं आप लोगों को बात करना चाह रहा हूँ, आप लोगों को, कि अगर ये भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भारत का अगर ये चेहरा है तो माजरत के साथ माफ़ करना, बहुत ही घिनौना चेहरा है ये। फिर अगर ये आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक तरफ की बात करें कि वर्ल्ड 5th इकोनॉमी का कंट्री है और ये चेहरा है इनका। फिर कह रहे हैं डायरेक्ट एड्रेस कर इंडियंस को कि क्या ये लोग आपको रिप्रेजेंट करते हैं, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ऐसा है तो माजरत के साथ बहुत ही घिनौना चेहरा है। कितने कॉन्फिडेंटली कह दिया कि वो भूखा मर जाएगा अगर पाकिस्तान का नाम नहीं लेगा। इंडिया में उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है जैसे आपके कंट्री में है, इसीलिए आपको इंडिया
करके जो व्यूज मिलते हैं उससे आप अपना घर चलाते हैं। लेकिन एबी क्रिक इन्फो जहां तक मेरी नॉलेज है बहुत ही सक्सेसफुल चैनल है, बहुत ही जबरदस्त उनकी फैन बेस है, उनके कुछ मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है, 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो उनके होंगे ही, और शायद उसी लिए ये उनको निशाना बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें यानी कि इन जैसे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को खतरा लगता है इंडियन यूट्यूबर्स से जो एबी क्रिक इन्फो जैसे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके व्यूज यानी कि इन लोगों के व्यूज वैसे यूट्यूबर्स इंडिया के यूट्यूबर्स खा जाते हैं, तो उससे इनको प्रॉब्लम है। इसलिए वो ट्राई कर रहे हैं अपने व्यूअर्स यानी कि आप इंडियंस के सामने एबी क्रिक इन्फो जैसे जर्नलिस्ट को, जैसे यूट्यूबर्स को गिराना, और इनका कोई मकसद नहीं है, एक जेलसी है बस। रोजी रोटी तो इनकी जुड़ी है इंडिया की बढ़ाई करने से, ताकि इंडियंस इनको भर भर कर व्यूज दें। एक हफ्ता नहीं चल पाएगा एबी क्रिक इन्फो अगर उसने पाकिस्तान के ऊपर बात करना बंद कर दिया। बहुत गलतफहमी है भाई साहब आपको, और गलतफहमी ही नहीं है, बहुत ज्यादा घमंड भी है और बहुत ज्यादा जलन भी है। ये सामने आपकी आंखों से नजर आ रही है। अब ये कह रहे हैं कि हम भी तो शुभमन गिल को शबनम गिल कह सकते हैं। किसी भी क्रिकेटर का नाम इनके मुंह से सही तरीके से तो निकलता ही नहीं है। इनके मुंह से हमारे किसी भी क्रिकेटर का नाम सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं होता। इनके और इनके बाकी के जितने भी जर्नलिस्ट हैं वहां पर उनको मुश्किल आती है इंडियन नेम्स को प्रोनाउंस करने में। और जहां तक बात रही बाबर को बबरू कहना, तो ऐसा बहुत लोग कहते हैं, और ये शुरुआत इंडिया ने नहीं इन्होंने ही की थी, जब उन्होंने बाबर की तुलना विराट कोहली से की थी, और हम जानते थे कि ये पीतल की तुलना सोने से कर रहे हैं। इसीलिए बाबर को मजाक बनाने वाले ये लोग खुद हैं, और इंडियंस अब उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इसमें एबी क्रिक इन्फो की कोई गलती नहीं है। एबी क्रिक इन्फो को जितने व्यूज आते हैं वो ये सोच भी नहीं सकते। जितने व्यूज एबी क्रिक इन्फो को नॉर्मली आते हैं वो ऐसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच पे ये यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कमाते हैं, और इसी बात से वो जलते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे व्यूज हमारे पास आने चाहिए, और इंडियंस जिनके पास ऐसे व्यूज जाते हैं उन्हें बंद हो देना चाहिए। इसलिए आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं असली मुद्दे से, इसलिए आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आप ऐसे लोगों के पास ना जाए। जबान मीठी हो तो जरूरी नहीं है कि इंसान भी मीठा है। मुंह में राम बगल में छुरी की कहावत हमारे यहाँ प्रचलित है, और ये सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इस कहावत पे बिल्कुल खरे उतरते हैं। पूरा नाम नहीं पता मुझे, वो जो आने वाले साहब में बड़े चढ़ चढ़ के बोलते हैं वो। चल झूठा, अर्नब गोस्वामी का नाम नहीं पता तुझे? तू तो कह रहा था कि वहां से लेटर्स वगैरह आते हैं तेरे लिए, तुझे इनवाइट करने के लिए उनके शो पर, और तुझे उनका नाम नहीं मालूम है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को लिया। वैसे जो आपके इंडियन चैनल के ऊपर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट लिए हुए ना, मुझे 15-18 साल हो गए हैं, उनमें से मैं किसी को नहीं जानता। मैंने कईयों को फोन करके पूछा यार जानते हो, कहते यार हम नहीं जानते। मैं यकीन माने उनको जानता ही हूँ, जर्नलिस्ट कहां से हैं आई डोंट नो। लो एक और झूठ पकड़ा गया इन साहब का। जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंट होते हैं इंडियन शोज में, उनका नाम ही नहीं जानता है ये। बाकरी के साथ इसी ने शो किया था ना, बाकरी के साथ ये रुका था जब वेस्ट इंडीज में इंडिया को कवर कर रहे थे। ये सब लोग एक ही घर में रहते थे, वहां से इन्होंने एक लाइव भी किया था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जैसा, जिसे काफी व्यूज आए थे, दोनों बाकरी और इसको। और वो बाकरी अर्नब गोस्वामी के शोज पे बहुत बार गया है। तो ये जो बकवास कर रहे हैं ये सब झूठ है, सब पता चल रहा है। तो ये किया मैंने इन्हें एक्सपोज, दिखाई आपको इनकी सच्चाई, और बाकी की सच्चाई आप इनकी आंखों में देखिए, आप इनके बॉडी लैंग्वेज में देखिए, और खाली इन्हीं के नहीं बाकी सब पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चेहरों पर भी उनकी बॉडी लैंग्वेज में किसी की आवाज में घमंड है, एरोगेंस है, कोई बड़ी बड़ी आंखें करके आपको दिखाता है या सुनाता है बातें, और कोई इनकी तरह साफ शब्दों में इस तरह से बोलता है कि आपको लगे कि इनसे तो बेहतर कोई जर्नलिस्ट ही नहीं है, इनसे तो न्यूट्रल कोई जर्नलिस्ट नहीं है। और सच में हमारे इंडियन मीडिया तो इतनी खराब है। वैसे मैं एक बात की सपोर्ट जरूर करती हूँ, सपोर्ट नहीं बल्कि एक तरह से सेकंड करती हूँ। हमारी इंडियन यूट्यूबर्स की जो आदत है, जो गंदी लैंग्वेज यूज करना, जो नॉनवेज वर्ड्स यूज करना, नॉनवेज तरीके से किसी चीज को बताना, वो कहीं ना कहीं हमारे को नुकसान दे रही है। क्योंकि ऐसे जर्नलिस्ट फिर आकर बोल रहे हैं ना कि देखो इनकी लैंग्वेज कैसी है, क्या ये लोग आपको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात अगर हम सच्ची भी कर रहे हो, हमारे शब्दों के चुनाव की वजह से वो बात गलत हो जाती है या वो अपना इम्पैक्ट खो देती है। तो इसीलिए मैं
अपील करती हूं अपने जैसे यूट्यूबर्स, मुझसे बहुत बड़े यूट्यूबर्स जैसे एबी किंग, वो तो बहुत ही बड़े यूट्यूबर हैं, उन सबसे अपील करती हूं कि लैंग्वेज पे अगर थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे और अपनी बात को हम बिना गाली का, मिर्ची मसाले का तड़का लगाए भी रख सकते हैं सामने, तो उस बात का ज्यादा इंपैक्ट भी होगा और ऐसे लोगों को हमें उल्टा बोलने की कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, कोई मौका नहीं मिलेगा इन्हें। और फिर मैं कहना चाहूंगी आप सबको, हमारे प्यारे देशवासियों को, जिनके पास डेटा, इंटरनेट सस्ता होने के कारण हम उसे इतनी लापरवाही से इस्तेमाल करते हैं कि ऐसे यूट्यूबर्स को, इन लोगों को व्यूज देते हैं अपने। वो व्यूज कीमती हैं, आपको उनकी कीमत समझ नहीं आ रही, बस प्रॉब्लम यही है। क्यों ऐसा नहीं हुआ है कि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद में इनके चैनल पर मास अनसब्सक्रिप्शन हुआ है, इनके चैनल्स के व्यूज अब भी लाखों में क्यों हैं? ये बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में बात करने वाले जर्नलिस्ट, इंडियन जर्नलिस्ट की, कि उनकी दुकान हमारे नाम से चलती है, तो क्या इनकी दुकान इंडिया की टीम के आईपीएल के नाम से नहीं चलती? रोज कम से कम 2 या 3 वीडियोस बनाते हैं ये आईपीएल पे, उसमें खेलने वाले प्लेयर्स पे हर एक पाकिस्तानी यूट्यूबर वीडियोस बना रहा है। फिर भी ये एबी किंग इन्फो को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान का नाम ना ले तो आप बर्बाद हो जाएंगे। मैं दबके की चोट पे कहती हूं कि ये इंडिया के खिलाफ ही सोचते हैं, इनके दिल में इंडिया के लिए कोई प्यार नहीं है, बचपन से ही नहीं है, इन्हें सिखाई गई है वो नफरत। लेकिन हम इंडियंस न्यूट्रल बनना चाहते हैं, हम ग्लोबल सिटीजन्स हैं और इसीलिए हम एक अच्छा न्यूट्रल स्टांस लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी कंट्री को ही भूल जाते हैं। तो ये गलती करना बंद कीजिए, इन लोगों को अनसब्सक्राइब कीजिए, इन्हें व्यूज देना बंद कीजिए। मैं भारत सरकार से भी अपील करूंगी कि इनकी चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाएं, ये यूट्यूब से पॉसिबल है, इनकी चैनल्स ही डिमोनेटाइज हो जाए। पाकिस्तान की पूरी चैनल्स, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो इंडिया हो, दुनिया में कहीं भी कोई भी उन्हें व्यू दे तो इन्हें एक भी पैसा ना मिले, ये भी एक मूव होनी चाहिए भारत सरकार की। तो अगर आप मेरे साथ एग्री करते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास मेरी आवाज पहुंचे। ऐसे लोगों को एक्सपोज कीजिए, इन्हें देखना बंद कीजिए, इन्हें अनसब्सक्राइब कीजिए, अपने कंट्री को अपनी सपोर्ट दिखाइए, अपने कंट्री के लिए सोचिए। आज के लिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी। I hope you like this video. Thank you so much for watching. Have a great day everybody. Bye bye.